तो आज के वीडियो में हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करके दो रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए आपके सामने ये दो रैखिक समीकरण है, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। इसमें हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए मान कैसे निकालते हैं आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो देखिए यहाँ पर यक्स पद है और यहाँ पर वाई वाला पद है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला काम होता है कि यक्स वाले पद को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जो इसका गुणांक दिया हुआ है 2, यहाँ पर 4, तो इसका गुणांक हमको बराबर करना होता है। अगर y का मान निकालेंगे तो यक्स वाले पद को बराबर करेंगे, और अगर यक्स का मान निकालेंगे तो y वाले पद को हम बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस तरह, हाँ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम बराबर करेंगे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 4 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 4 बनाएंगे। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, ध्यान समझिए, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 है, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4x हो जाएगा। फिर प्लस इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10y, और इसमें करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, ये हो जाएगा 24। ये हमारा हो गया, मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए ये हमारा बराबर हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर ठीक है, ये हो गया समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण नंबर 3 ये है, इसको लिख देते हैं 4x प्लस 10y बराबर 24, और 3 क्या है, ये हमारा है, तो ये है 4x प्लस 9y बराबर 22। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे, तो देखिए घटाते कैसे हैं, ये हो गया। अब हम चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। ये प्लस है तो माइनस करेंगे, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, तो ये हमारा कट जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10y में से 9y घटाएंगे तो बचेगा हमारा y बराबर, यहाँ पर 24 में से 22 घटाएंगे क्या बचेगा, 2। तो ये हो गया y बराबर 2 निकल के हमारा आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, तब क्या करेंगे, इस y के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखिए 2 है, 4x प्लस 9y बराबर
22। ये हमारा है समीकरण नंबर 2, ये वाला यहाँ पर है। अब इसी में हमको y का मान रख देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x प्लस 9 गुणे 2 बराबर 22 हो गया। अब ये हो जाएगा 4x प्लस 9 दूना 18 हो गया, 18 बराबर 22, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 4x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 22। अब ये प्लस है, बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -18। तो ये हो जाएगा 4x बराबर, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4। अब इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, 4/4। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, बराबर के इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं, ये कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ गया हमारा x बराबर 1 और y बराबर 2। तो इस तरह से हम विलोपन विधि का प्रयोग करके समीकरण को हल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को आप हल कर सकते हैं।